हेलो गाइज। आज के इस लेक्चर में हम लोग शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। एक कैंटिलीवर बीम है जो कि स्पान दिया हुआ है ए बी, जिसमें ए से डी तक का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है और इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 20 न्यूटन पर मीटर एक्ट हो रहा है। डी पॉइंट से सी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है एंड पॉइंट सी पे 20 न्यूटन का पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है एंड सी से बी तक का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है और इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 10 न्यूटन पर मीटर एक्ट हो रहा है। इससे पहले हमने कई वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर दिया है, तो उसमें से आप लोगों को बतला भी दिया था कि जब ओवर स्पान मतलब पूरे स्पान पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रहेगा तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर सिर्फ फ्री एंड पे रहेगा तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंड जब फिक्स्ड एंड से सटा हुआ रहेगा, कनेक्टेड रहेगा, तब हम लोग शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे कैलकुलेट करेंगे। और जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की बात करते हैं और कैंटिलीवर बीम की बात करते हैं तो बहुत लोगों को डिफ़िकल्टी आने लगती है इसमें बेंडिंग मोमेंट में, लेकिन सबसे इजी मैं बता रहा हूँ कैंटिलीवर बीम का ही शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। सबसे इजी इसी का होता है। तो जब हम लोग शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैलकुलेट करेंगे और ड्रॉ करेंगे तो हमें सबसे पहले डिफिनेशन पता होना चाहिए कि शियर फोर्स का डिफिनेशन क्या होता है। हमने जितने भी वीडियो लेक्चर्स अभी तक न्यूमेरिकल सॉल्व किया है सब में ज़रूर बतलाया है कि शियर फोर्स क्या होता है और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। तो हमने अभी तक जितने भी लेक्चर्स अपलोड किया है तो सारे लेक्चर्स का एक प्लेलिस्ट अलग से बना दिया है, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स करके। आप वहाँ पे जा करके एक एक लेक्चर देख करके आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैंने जिस तरीके से बतलाया है बहुत इजी वे में बतलाया है और बहुत ही एकदम नॉर्मल तरीके से बतलाया है और बाय ट्रिक बतलाया है, तो आप आसानी से हर एक वीडियो लेक्चर को देख करके समझ सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारे अंदर जितनी भी कैपेबिलिटी थी समझाने का, कन्विंस करने का, वो हमने बतला दिया और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आएगा। आप कमेंट करके ज़रूर बतलाना। तो शियर फोर्स क्या होता है? शियर फोर्स होता है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस टू द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन और राइट ऑफ द सेक्शन। जब हम लोग जिस सेक्शन पे खड़े होकर के शियर फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो उस सेक्शन पे जितना फोर्स एक्ट हो रहा है, लोड लग रहा है, उस पे देखते हैं और उससे राइट में देखते हैं। जब हम लोग शियर फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे एक ट्रिक आता है रन। तो राइट अपवर्ड जो फोर्स होगा वो निगेटिव होगा एंड डाउनवर्ड फोर्स जो होगा शियर फोर्स में वो पॉजिटिव लेगा और लेंगे, क्योंकि जब भी हम लोग डाउनवर्ड लेते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम फोर्स जो एक्ट होता है वो डाउनवर्ड ही होता है, तो ज़्यादा वाले को हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं। बस यही बेसिक फंडा याद रखना आपको। राइट अपवर्ड जो होगा वो निगेटिव होगा शियर फोर्स में सिर्फ, एंड बेंडिंग मोमेंट में अलग होता है। बेंडिंग मोमेंट के लिए आपको अलग तरीके से याद करना है और बेंडिंग मोमेंट में इसके जस्ट अपोजिट होता है। तो शियर फोर्स क्या होता है? अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस टू द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन और राइट ऑफ द सेक्शन। तो जब भी हम लोग कोई भी कैंटिलीवर बीम का, स्पान का बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स ड्रॉ करते हैं तो वो फिक्स्ड एंड पे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि फिक्स्ड एंड पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है एंड शियर फोर्स, एंड फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। हमेशा ये चीज़ याद रखना है। और शियर फोर्स भी अगर कोई लोड यहाँ पे एक्ट नहीं हो रहा है पॉइंट बी पे, मतलब फ्री एंड पे, तो वहाँ पे भी शियर फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट बी पे एक्ट नहीं हो रहा है, इट मीन्स शियर फोर्स एट पॉइंट बी जो होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। एकदम अच्छे से आप याद कर लो इसको कि फ्री एंड पे जीरो होता है अगर कोई लोड एक्ट नहीं होता शियर फोर्स। बेंडिंग मोमेंट हमेशा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, अगर कोई लोड एक्ट नहीं हो रहा है तो बेंडिंग मोमेंट भी फ्री एंड पे जीरो होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? शियर फोर्स क्या है? जीरो है, क्योंकि जिस सेक्शन पे
खड़े होंगे, डेफिनेशन याद रखो आप शियर फोर्स का, जिस सेक्शन पे खड़े होंगे उसके राइट में देखेंगे हम कि कितना फोर्स एक्ट हो रहा है। कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा और ना तो पॉइंट बी पे एक्ट हो रहा है। शियर फोर्स में जिस पॉइंट पे, जिस सेक्शन पे खड़े होते हैं उस पॉइंट पे भी अगर कोई लोड लग रहा है, कोई फोर्स एक्ट हो रहा है, तो उसको भी कैलकुलेट करते हैं और उसके राइट में जितना फोर्स एक्ट होता है दोनों को सम कर देते हैं। तो यही होता है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेज टू द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन और राइट ऑफ द सेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग जो बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे वो पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इसके हमेशा हम लोग क्या करेंगे, राइट में देखेंगे। तो शियर फोर्स एट पॉइंट बी जो होगा वो 0 होगा। इसके बाद शियर फोर्स एट पॉइंट सी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे ही सी पॉइंट पे आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जब भी हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, 10 न्यूटन पर मीटर है। मतलब 10 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है वो 1 मीटर पे लग रहा है। तो 2 मीटर पे कितना होगा, 10 इंटू 2। इसके बाद हम लोग पॉइंट सी पे देख रहे हैं, तो पॉइंट सी पे भी फोर्स एक्ट हो रहा है। कितना हो रहा है, 20। तो इससे पॉइंट सी पे कितना हो रहा है, 20 न्यूटन। एंड इससे राइट में कितना हो रहा है, 10 इंटू 2। मतलब यहाँ पे जो फोर्स होगा वो 20 भी होगा। तो कितना हो जाएगा हमारा, टोटल 40 न्यूटन हो जाएगा शियर फोर्स एट पॉइंट सी। इसके बाद शियर फोर्स एट ए कैलकुलेट करेंगे। ये बहुत अच्छे से करना होगा, शियर फोर्स एट पॉइंट ए। अब हम लोग क्या करेंगे, नहीं, शियर फोर्स एट पॉइंट, पहले हम लोग डी कैलकुलेट करेंगे। शियर फोर्स एट पॉइंट डी कैलकुलेट करेंगे क्योंकि सी के बाद क्या है, डी है। सी के बाद डी है, तो शियर फोर्स एट पॉइंट डी। जब हम लोग डी पे खड़े हुए और डी पे खड़े होकर के इसके राइट साइड में देखें तब भी हमें कितना फोर्स दिखा, जितना यहाँ तक है। तो यहाँ तक का जो फोर्स है कितना है, 10 न्यूटन इंटू 2 प्लस ये 20 इज इक्वल टू 40 न्यूटन। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, 40 न्यूटन हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, शियर फोर्स एट पॉइंट ए पे कैलकुलेट करेंगे। ए पे खड़े होंगे और इसके राइट में जितना फोर्स एक्ट हो रहा है सारे को कैलकुलेट करेंगे। कितना फोर्स एक्ट हो रहा है इसके राइट में, सबसे पहले ये वाला 10 इंटू 2 प्लस 20, इसके बाद फिर प्लस 20 इंटू 2, 20 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस 20 प्लस 40, टोटल जो होगा वो हो जाएगा हमारा 80। तो ये हो गया 80 न्यूटन। अब जब हम लोग शियर फोर्स हर एक पॉइंट पे कैलकुलेट कर लिए तो अब हम इसका डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं आसानी से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो ड्रॉ कर लेते हैं इसका शियर फोर्स डायग्राम। तो शियर फोर्स एट बी पे अगर हम लोग देखेंगे तो 0। तो बी से जैसे सी पे चले तो एक बार क्या हुआ, सी पे हम लोगों का, सी पे देखिए यहाँ पे 10 इंटू 20, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 20। इसके बाद एक और फोर्स इस पे एक्ट हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे 20 एंड यहाँ पे 40। शार्प राइज देखने को मिल रहा है हमें। तो 40 कहाँ तक था, सी पे, सी से डी तक गए तब भी 40 ही दिख रहा है, कोई भी वेरिएशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 40 न्यूटन, सब न्यूटन में है। इसके बाद क्या करेंगे, जब हम लोग डी से ए पे गए तो ए पे क्या हो गया, 80 हो गया। और जब भी हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करते हैं तो ये क्या होता है, लिनियरली वेरी करता है। और अगर पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड एक्ट हो रहा है तो वो हमारा क्या होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है शियर फोर्स डायग्राम का। तो डी से ए तक क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, लिनियरली वेरी करेगा। और यहाँ पे जो लोड का वैल्यू होगा शियर फोर्स का वो कितना होगा, 80 न्यूटन। इट मीन्स ये जो डायग्राम है ये शियर फोर्स डायग्राम होगा और सारे वैल्यू इस पर पॉजिटिव होगा। तो ये हो गया हमारा शियर फोर्स डायग्राम। उम्मीद है आपको शियर फोर्स डायग्राम भी समझ में आ गया होगा, ये कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग। इसके बाद क्या करना है, अब हमें बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो बेंडिंग मोमेंट का डिफिनेशन क्या होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन और राइट ऑफ द सेक्शन। तो मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
मैंने बतलाया था कि कैंटिलीवर बीम में फिक्स्ड एंड पे जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो मैक्सिमम होता है एंड फ्री एंड पे 0 होता है। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी कैलकुलेट करते हैं तो ये 0 होगा। इसके बाद बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम लोग सी पे देख रहे हैं तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने का क्या ट्रिक था, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जिस पॉइंट पे खड़े होंगे, जिस सेक्शन पे खड़े होंगे उसके राइट पे जितना फोर्स लग रहा है उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन पर मीटर, तो मतलब 2 मीटर पे क्या होगा 10 इंटू 2 एंड जितना डिस्टेंस पे होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में उस डिस्टेंस के हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 10 इंटू 2 मतलब इसका आधा 1 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी जो होगा वो कितना होगा 20। सारे वैल्यू को निगेटिव लेंगे। बेंडिंग मोमेंट में डाउनवर्ड फोर्स को हम लोग क्या करते हैं, डाउनफॉल की तरफ जब जाते हैं तो हमारे में निगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो ये सोच के हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव लेते हैं। मतलब बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी जो होगा वो 20 न्यूटन मीटर होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट हम लोग डी कैलकुलेट करेंगे। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी, तो क्या करेंगे, डी पॉइंट से राइट में देखेंगे और जितना फोर्स एक्ट हो रहा है सारे को कैलकुलेट करेंगे। तो 10 हो गया। 10 इंटू कितना हो गया, माइनस में सारे वैल्यू को लेना है। -10 इंटू यहाँ से यहाँ तक लेना है हमें। बेंडिंग मोमेंट कहाँ से कहाँ तक, 10 इंटू ये वाला जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है तो कितना हो गया -10 इंटू 2। इसके बाद यहाँ से फोर्स जो होगा वो कितना होगा 4, फिर -20 इंटू 2, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जो 10 इंटू 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 3 होगा, क्योंकि हाफ लेना है इसका, हाफ प्लस 2 तो 3 -20 इंटू 2। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी जो होगा -10 इंटू 2। ये 10 जो है न्यूटन पर मीटर है, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर। और 3 कैसे आया, मतलब ये 2 का हाफ लेंगे हम तो 1 होगा, प्लस यहाँ तक का डिस्टेंस डी से बी तक का डिस्टेंस, तो 1 + 2 3 हो गया। -20 इंटू 2 तो -10 इंटू 2 इंटू 3 -40। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा -60 -40 इज इक्वल टू -100 न्यूटन मीटर, -100 न्यूटन मीटर। इसके बाद क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए कैलकुलेट करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो कैसे हो जाएगा, यहाँ से हम लोग लेंगे पॉइंट ए सेक्शन ए पे खड़े रहेंगे और इससे राइट में देखेंगे जितना फोर्स एक्ट हो रहा है उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे इसके राइट में पॉइंट सी से, इसके बाद फिर पॉइंट डी पे देखेंगे। उस तरीके से हर एक पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ रही है फिगर को देखने में, तो कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, 1 मिनट। अब ठीक है। तो क्या होगा, -10 होगा। इसके बाद इनटू ये वाला डिस्टेंस जो है, तो क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जितना एक्ट हो रहा है और उसका डिस्टेंस जो है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो -10 इंटू 2। इसके बाद इनटू इसका हाफ, अब प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 + 2 + 1 इंटू 5, फिर माइनस, फिर हम लोग क्या करेंगे, सी पॉइंट से देखेंगे ए पॉइंट के बीच में, तो 20 इंटू 4 -20 इंटू 4। फिर हम लोग क्या करेंगे, माइनस,
फिर डी पॉइंट पे खड़े होंगे और डी पॉइंट से ए तक देखेंगे, मतलब 20 इंटू इसका डिस्टेंस 2/2, तो 2/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला देखिए अच्छे से, तो यहाँ पे ये वाला देखिए, यहाँ से हम लोग लिए 10 इंटू 2 ये वाला, इसके बाद इसका हाफ +2 तो ये 5 हो गया। यहाँ पे भी वही चीज़ें किए, -10 इंटू 2 इंटू 5 माइनस, इसके बाद यहाँ पे इस पॉइंट से लिए 20 इंटू 4, फिर -20 इंटू 2 इंटू 1, तो वही चीज़ कैलकुलेट किए। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए की बात करें तो कितना हो जाएगा हमारा, -100 -80 -40, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए जो होगा वो हो जाएगा हमारा -220 न्यूटन मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से 0 होगा, इसके बाद बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी देखेंगे हम लोग। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी कितना है, -20, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यहाँ पे एक्ट हो रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यहाँ पे एक्ट हो रहा है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में क्या होता है, पैराबोलिक होता है। तो इसको ड्रॉ करेंगे, पैराबोलिक के लिए यहाँ पे कितना वैल्यू था, एट पॉइंट सी -20, तो यहाँ पे लिख देंगे -20। और ये पॉइंट क्या है, ए है, डी है, सी एंड बी, तो यहाँ भी सेम होगा। इसके बाद सी से जैसे ही डी पे चले तो डी पे हमारा जो वैल्यू होगा बेंडिंग मोमेंट एट डी -100, यहाँ पे देख सकते हैं आप लिखा हुआ है। बेंडिंग मोमेंट जो कैलकुलेट किए हम तो कितना आया, -100। तो यहाँ से जब हम लोग ये किए तो ये जो होगा, तो यहाँ पे पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है, मतलब ये जो होगा हमारा पॉइंट लोड पे क्या होता है, पॉइंट लोड पे बेंडिंग मोमेंट ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है। तो इस तरीके से डायरेक्ट जाएगा, लिनियरली वेरी करेगा। इसके बाद पॉइंट डी पे आ गए हम लोग, तो यहाँ पे कितना था, -100 न्यूटन मीटर, यहाँ पे -20 न्यूटन मीटर। इसके बाद पॉइंट ए पे जब हम लोग आए, तो पॉइंट ए पे जब आए तो हमारा वैल्यू कितना हो गया, -220। और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में क्या होता है, पैराबोलिक होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पैराबोलिक ड्रॉ करेंगे एंड यहाँ पे -220 न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो ये जो होगा हमारा, ये हो जाएगा निगेटिव वैल्यू, एंड ये है हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।